तो एक्चुअली क्या हुआ है मैं आपको बताऊं, जो पहले हम लोग जो अलग अलग आईडी बनाते थे ना, याद होगा आपको, रोज रोज पता नहीं था हमको कि ये सेम एक ही आईडी से काम चल सकता है, तो उस टाइम की बनी ये सर ये दोबारा हुआ ना क्या सर, पूरा फुल स्क्रीन नहीं हुआ ना, थोड़ी देर बाद हो गया था क्या अपना, यहाँ से नहीं हुआ था, वो जो कर रहे हैं ना घर से वहां से हो जा रहा है। यार क्या दिक्कत है समझ में नहीं आता। ठीक है क्या, 4 लोग ही थे हेलो भाई, सर आपका माइक ऑन नहीं है, क्या है छोटी स्क्रीन है पता भी नहीं चलेगा, बच्चा उधर से बोलेगा दिख नहीं रहा पता भी नहीं चलेगा। तो हम सीखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 is if fx is continuous function ab closed interval, then a to 0 to a fx dx is 0 to a f a minus x dx. It means अगर 0 to a आपको गिवन है तो आप x के प्लेस पर वहां a minus x पुट कर देंगे। समटाइम्स इसका प्रूफ कभी कभी आ जाता है, इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। राइट से करेंगे हम लोग, लेट a minus x is equals to t dt by dx means dx is equals to minus dt, where x is 0। अगर x के प्लेस में 0 पुट कर देते हैं, t is equals to a, when x is equals to a and t is equals to 0, RHS 0 to a f a minus x dx। देखिए 0 पुट करने पर हम t जो है लिमिट a है, हमें लिमिट चेंज करनी है, t अगर हम a पुट कर रहे हैं तो लिमिट इज 0 f t minus dt, it means minus a to 0 f t dt। अब देखिए क्योंकि यहाँ लिमिट जो है अगर हमें चेंज करनी है तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंग आप यहाँ प्लस कर देंगे 0 to a fx dx is equals to LHS। यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी रीजन से अगर अपर लिमिट जो है कम हो मोर देन लोअर लिमिट से, तो लिमिट हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर लिमिट अपर को लोअर बनाना है, लोअर को अपर बनाना है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम बहुत सारे एग्जांपल्स सिंपलीफाई कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है 0 टू fx dx लिमिट चेंज नहीं होगी। x के प्लेस पे देखिए यहाँ a माइनस एक्स पुट कर दिया जाएगा। a इज द अपर लिमिट, a जो है वो अपर लिमिट है। कभी कभी इसका प्रूफ आ जाता है, इसीलिए मैंने इस प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको बता दिया है। कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम लोग। प्रूव दैट 0 to pi by 2 sin x divided by sin x plus cos x dx is equals to pi by 2। अब देखिए वैसे तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया कि हम प्रॉपर्टीज के बारे में जो है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज क्या है। मैं आपसे बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज का यूज किया जा रहा है, डिटरमिनेंट में भी प्रॉपर्टीज का यूज किया गया था। तो डिटरमिनेंट में जैसे हम लोग एक्सपेंड करते थे, लेकिन जब हमने प्रॉपर्टीज सीखी तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हम एक्सपेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिन्हें इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा या बहुत लेंथी हो जाएगा। वैसे तो ये भी लेंथी हो जाएगा अगर हम इंडेफिनिट इंटीग्रल के अकॉर्डिंग इसे पहले इंटीग्रेट करें फिर लिमिट पुट करें। बट अगर हम प्रॉपर्टीज के हेल्प करते हैं तो ये जो है बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट में आंसर इसका आ जाएगा। देखिए कैसे, लेट I is equals to 0 to pi by 2 sin x divided by sin x plus cos x। आप इसे जो है इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x divided by sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x is equals to 0 to pi by 2 cos x divided by cos x plus sin x। This is equation second। अब इसमें हुआ क्या, देखिए हमने x के प्लेस पे pi by 2 minus x पुट किया है, तो साइड में ऐसे हम लोग फॉर्मूला डिक्लेयर करेंगे 0 to a fx dx is equals to f a minus x dx 0 to a। इट मींस x के प्लेस पे हमने a minus x पुट किया है और इस प्रॉपर्टी का यूज किया हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 को। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में जैसे कि ये इंटीग्रेशन है, जैसे हमने ये देखा है दिस इज इंटीग्रेशन है, तो राइट में हमने क्या करना है, x के प्लेस पर a minus x रखा है, तो हमने यहाँ क्या किया pi by 2 minus x पुट किया। दिस इज आल्सो इक्वल टू i। अब ऐड करेंगे हम लोग 1 plus 2, दोनों को ऐड करेंगे तो बोथ आर इक्वल टू i। इट मींस राइट साइड में लेफ्ट साइड में 2i आ जाएगा। 0 to pi by 2 sin x divided by sin x plus cos x, cos x divided by sin x plus cos x dx। तो आपने देखा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इट मींस न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं हम लोग। 0 to pi by 2 sin x plus cos x divided by denominator is same, दोनों का डिनोमिनेटर देखिए सेम है। इट मींस dx limit is 0 to pi by 2। It means integration of 1 is x, limit is 0 to pi by 2,
लिमिट पुट कर देते हैं हम इसमें, पाई बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. सॉरी, वी हैव टू प्रूव पाई बाई 4. तो देखिए बोथ ये जो हमने सॉल्व किया था, इस 2i is equals to pi by 2, then I is equals to pi by 4. Prove. देखिए 2i के इक्वल था, ये आंसर हमारा pi by 2 आया. तो 2i is equals to pi by 2, then I is equals to pi by 4. One more example, वो similar है, उस only using root means sin x plus root cos x. We have to solve similar. देखिए no changes, रूट लगाया तो आप इसमें रूट यूज कर सकते हैं. आंसर भी आपको सेम प्रूफ करना है. देखिए लास्ट क्वेश्चन में जो है रूट नहीं था, इस क्वेश्चन में रूट है. देयर इज नो चेंजेस, सेम टू सेम सॉल्व करना है आपको. Next question is, which is very important. Prove that
pi by 2 log 10x dx is equals to 0। इसके लिए मैंने आपको जो है एक प्रॉपर्टी बतानी है, log a plus log b, that is log ab। इट मींस जब log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो log के बीच में प्लस है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड सेकंड इज 10x into 4x is 1, third is log 1 is 0। ऑलरेडी वैसे तो ये आपको पता है, बट इस क्वेश्चन की क्योंकि इसमें क्वेश्चन में यूज किया जाएगा वो, let I is equals to 0 to pi by 2 log 10x dx using 0 to a fx dx is equals to 0 to a f a minus x dx। It means 0 to pi by 2 log 10 pi by 2 minus x, 0 to pi by 2 log 4x dx। Equation second, add first and second, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं हम लोग, तो देखिए i plus i 2y 0 to pi by 2 log 10x plus log 4x dx 0 to pi by 2 log 10x into 4x। It means देखिए log 1 आ जाएगा, log 1 is 0। It means log 1 is 0। Answer is 0। 2i is equals to 0, I is equals to 0।
Next question is very important question. कुछ नोट हम लोग जैसे 11th में किया था, मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ. 10 pi by 4 minus x is equals to 10 pi by 4 minus 10x divided by 1 plus 10 pi by 4 10x. 10 pi by 4 is 1 plus 10x. Next question based on this basic, ये कुछ basics मैंने आपको बताया. Next question is most important. Prove that 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx. Let I is equals to 0 to pi by 4 log 1 plus 10x. Using property, जो हमने प्रॉपर्टी यूज की थी वो आपको यहाँ जो है शो करनी है. log 1 plus 10 pi by 4 minus x. तो जैसे ये 10 pi by 4 minus x के प्लेस पे देखिए हम ये पुट कर सकते हैं. मींस 0 to pi by 4 log 1 plus 1 minus 10x divided by 1 plus 10x dx. Taking LCM, 0 to pi by 4 log 1 plus 10x plus 1 minus 10x divided by 1 plus 10x dx. 10x plus minus cancel means next step is pi by 4 log 2 upon 1 plus 10x dx. देखिए ये क्योंकि यहाँ डिवीजन है इट मींस ये कन्वर्ट हो जाएगा log 2 minus log 1 plus 10x dx. 0 to pi by 4 log 2 0 to pi by 4 dx minus 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx. देखिए क्योंकि ये i में कन्वर्ट हो जाता है. देखिए log 1 plus 10x is equals to i हमने एज्यूम किया था, तो यहाँ i जो है वो इधर कन्वर्ट हो जाएगा. i is equals to log 2 x 1 का इंटीग्रेशन देखिए 0 आदित्य को एडमिट कर लीजिए. x हो जाएगा माइनस i means log 2i is equals to log 2 into pi by 2.
means I is equals to 5/8 log 2. इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम. दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कि इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. देखिए कैसे. इससे सबसे पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग. देखिए 10x को sin x अपन cos x लिख सकते हैं. मैं आपको जो है साइड में बता देता हूँ. sin x plus cos x
एंड सेपरेटली कर देंगे हम लोग, तो रूट साइन एक्स डिवाइड बाय रूट कोस एक्स, टेकिंग एलसीएम 0 to pi by 2 root cos x divided by root cos x plus root sin x, means let I is equals to 0 to pi by 2 root cos x divided by root sin x plus root cos x dx. Now you can solve, try yourself. आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी जस्ट रिसेंटली बताया। आपको x यूजिंग प्रॉपर्टी कर देनी है, x के प्लेस में पावर 2 माइनस x करेंगे, तो जस्ट जो मैंने अभी अभी प्रॉपर्टीज बताकर आपको सेकंड एग्जांपल बताया था, सेम टू सेम उसी की तरह आपको सिंपलीफाई करना है। Next question is 0 to pi x sin x goes to the power 4x dx. Let I is equals to 0 to pi x sin x goes to the power 4 dx. Using property zero to a fx dx is 0 to a f a minus x dx, means 0 to pi x के प्लेस पे आप pi minus x पुट करेंगे, zero to pi sin 180 minus theta is sin theta, it means sin x, और cos power pi minus x is minus cos x, लेकिन ये इवन पावर है तो इसीलिए नो चेंजेस। क्वेश्चन सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं हम लोग। 2i is equals to 0 to pi x sin cos to the power 4x dx प्लस इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम लोग, pi sin x cos to the power 4x minus x sin x cos to the power 4x dx। ठीक है, हमने इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया था, is cancelled, means 2i is equals to 0 to pi sin x goes to the power 4x dx. Now let cos x is equals to t, that is minus sin x dx is equals to dt, means
sin x dx is equals to minus dt. लिमिट भी चेंज करेंगे हम लोग. When x is equals to pi, then t is equals to cos pi is minus 1. When x is equals to 0, then cos 0 is t, that is 1. It means 1 to minus 1 1 to minus 1 2I is equals to pi minus e power 4 dt, e power 5 by 5 minus 1 to 1 means minus 5 minus 1 by 5 minus 1 by 5.